जी शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, और सारी संगत को भी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में स्वीकार करना गुरुजी। मैं अपने हर सत्संग में बताती हूँ कि मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता है, और संगत जी गुरुपा हमें सिखाते हैं शुक्राना सत्संग देके कि हम किसी को भी संगत को भी नहीं आता है शुक्राना सत्संग करना, और गुरुजी अपने बच्चों को शुक्राना सत्संग सिखाते हैं कि तुम ऐसे मेरा शुक्राना सत्संग करो, और गुरुजी ही हमसे करवाते हैं संगत जी। हम तो कुछ भी नहीं है, गुरुजी ही परमपिता परमात्मा, गुरुजी सबके मालिक हैं, सबके पिताजी हैं, तो गुरुजी ही शुक्राना सत्संग कराते हैं। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने शुक्राना सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि अभी ये 2025 है, और अभी जो पिछला साल था वो 2024 का था, तो उससे जो पिछला साल था वो 2023 का साल था। तो 2023 में मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी। मैं मतलब फ़ोन में, मेरे फ़ोन में आ जाते थे यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग, तो मैं भी सुन लिया करती थी कि मतलब सत्संग में आंटी जी क्या बता रही है, और मतलब गुरुजी कौन गुरुजी है ये मैंने गुरुजी के बारे में जानना चाहा था, और मैं यूट्यूब के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से ही मैं गुरुजी से जुड़ी थी। तो 2023 में मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, अपना घर का काम करती थी, फिर जैसे धूप में लेटी हूँ या बैठी हूँ तो गुरुजी का सत्संग मैं सुनती रहती थी संगत जी। और मैं जैसे धूप में लेट जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है धूप में सोना, तो बैठे बैठे जैसे नींद भी आ जाती थी तो मैं गुरुजी का सत्संग चला के रख देती थी और सुनती रहती थी, और पता नहीं कब आँख लग जाती थी, नींद आ जाती थी। तो ये जो 2024 जो आया तो उसमें गुरुजी ने मेरी जॉब लगवाई पार्लर में। तो मैंने पार्लर का काम सीखा हुआ है और मैं करती भी हूँ, और मेरे घर पे दुकान हो गई थी संगत जी, लेकिन मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था घर पर। घर में तो घर जैसा ही होता है, मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों को भी संभाल लूँगी और घर पर ही शॉप कर लूँगी, लेकिन मुझे घर पर जो शॉप की तो उसमें इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, घाटे में ही मेरी दुकान चली गई। और फिर मैं गुरुजी की सत्संग सुनती थी, तो 2024 में गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस की पार्लर में ही, तो मैं घर पर भी थोड़ा बहुत अपना करती थी और पार्लर में जॉब भी करती थी। तो ये जो 2025 आया है तो इसमें गुरुजी ने मेरा खुद का अपना पार्लर करवाया है मार्केट में ही। तो गुरुजी ने मुझे 2025 में मुझे खुद का अपना पार्लर ब्लेस किया है। और नए साल पर पिछली बार जब हम गए थे तो गुरुजी के बड़े मंदिर से ही मुझे वहाँ से की मिली थी, और उसी चाबी में मैं अपनी मतलब शॉप की मैंने सारी चाबियाँ उसी के अंदर डाला हुआ है, उसी छल्ले के अंदर मैंने अपनी सारी चाबी डाली हुई है। गुरुजी के जय गुरुजी उस पर लिखा हुआ है, जय गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे वो ब्लेस की थी नए साल पर। तो संगत जी देखिए गुरुजी ने मेरा कैसे कल्याण किया है, मेरा कैसे उद्धार किया है गुरुजी ने। और आप सब भी गुरुजी के सत्संग जरूर सुनना, आप सबको भी सत्संग सुनना छोड़ना नहीं है। क्या पता गुरुजी आपको क्या ब्लेस करे, आपका कौन सा कष्ट काट रहे हैं गुरुजी सत्संग सुनवा कर, आपकी कौन सी बीमारी को गुरुजी ठीक कर रहे हैं सत्संग सुनवा कर, वो हमें पता नहीं होता है। मुझे भी पता नहीं था कि गुरुजी मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या गुरुजी का प्लान है मेरे लिए। मैं तो बस शुक्राना सत्संग सुनती थी गुरुजी के, जो भी मेरे फ्लैश होता था मेरे स्क्रीन पर यूट्यूब पर सत्संग मैं सुनती रहती थी। मुझे पता नहीं था गुरुजी इतनी कृपा करेंगे, इतनी अपनी बेटी को ब्लेस करेंगे, इतना मेरा दुख दूर करेंगे, और आने वाले समय में मुझे गुरुजी इतना आगे लेकर जाएंगे। तो संगत जी आप सब भी शुक्राना सत्संग गुरुजी के ज़रूर सुनिए और शुक्राना भी करिए गुरुजी का। गुरुजी कहते हैं, मैंने अपनी गुरुजी के सत्संग में सुना है कि गुरुजी शुक्राना करने से बहुत ही खुश होते हैं। तो मैं भी अभी गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। ये नहीं है कि मैं मतलब मेरे पास शुक्राना सत्संग नहीं है तो मैं ना करूँ। आप सब भी दिल से आत्मा से हम अपने भगवान का धन्यवाद करना चाहते हैं तो हमें वो करना चाहिए। और मैं भी अभी बैठे बैठे दिल से ही अपने प्रभु का, अपने गुरु पिताजी का, अपने परम पिता परमात्मा का शुक्राना कर रही हूँ। तो भगवान जो कुछ भी मुझे आपने ब्लेस किया है
जो कुछ भी मुझे आपने दिया है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपका लख लख बार करोड़ा करोड़ा बार आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जैसी कृपा मुझ पर करी ऐसी ही सारी संगत पर करना, जो ये सत्संग सुनेगी और अंकल आंटी जी जो इसे शेयर करेंगे उन सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबके दुख दूर करना गुरुजी और सर्वदा भला करना गुरुजी। तो मैं यही अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरुजी। आपका अनंतम 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 बार लख लख बार करोड़ा करोड़ा बार शुक्राना गुरुजी। दिल से आपका शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी के सामने बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज दिन है रविवार का और समय हुआ है 7:41। संगत जी, अभी संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ मैं गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा ली है और मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ। संगत जी, रोज शुक्राना करने के लिए सोच रही हूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ। ये मैं नहीं कह सकती कि मेरे पास समय नहीं है। संगत जी, मेरा आलस या मेरी नेगेटिविटी क्या है मुझे नहीं पता। सोचती हूँ सुबह कर दूंगी, शाम को कर दूंगी, पता नहीं क्या नहीं कर पाती। इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत 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 क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने के पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मेरी प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरे प्यारे गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, अभी मैं गुरुपा के सामने बैठकर मोबाइल में जो गुरुपा के मैसेज आए थे, बहुत अच्छे मैसेज थे, वो देख रही थी संगत जी, तो जो मैंने सेव किए थे। तो संगत जी, एक मैसेज में पर मेरी नज़र पड़ी जो गुरुपा ने आज ही भेजा, आज ही टेलीपैथी की थी संगत जी। ये मैसेज था संगत जी, तू परेशान क्यों होती है, मैं हूँ ना तेरे बच्चों के अंग संग, चल उठ और तेरे बेटे के नाम से जल प्रसाद ले और मेरा चंदन टीका ले, उसकी सुरक्षा मैं स्वयं करूँगा। सत्संग में बुलाकर ब्लेस कर रहा हूँ, नेगेटिविटी को तेरे जीवन से दूर कर रहा हूँ पुत्र, तेरे काम बना रहा हूँ। तू जहाँ है अभी जैसा भी है, बस अभी के अभी शुक्राना कर और मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है तुझे। तेरे जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। संगत जी, पहली बात तो ये जो गुरुपा ने जल प्रसाद के लिए बोला, तो संगत जी कल मैंने एक सत्संग सुना था, तो मैंने अपने बेटे के नाम से जल प्रसाद गुरुपा के सामने रखकर, स्वरूप के सामने रखकर 7 बार मंत्र जाप कर कर बेटे के नाम से मैंने पिया था। 7 बार घूट घूट में 7 घूट में उस जल प्रसाद को पिया था संगत जी। और आज गुरुपा का ये मैसेज भी आ गया संगत जी। और जहाँ तक सत्संग की बात है कि संगत जी, गुरुपा सच में मुझे संगत जी हर वीक सत्संग में बुला रहे हैं, इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत दिल से शुक्राना। संगत जी, हम जो ये सत्संग में या बड़े मंदिर जाते हैं, ये सब हम गुरुपा की प्लानिंग होती है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज 7 दिसंबर है और आज मेरी एनिवर्सरी है संगत जी। गुरुपा ने मुझे 7 तारीख ब्लेस की और इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब मैं गुरुपा के बारे में जानती भी नहीं थी, तब से गुरुपा ने हाथ पकड़ रखा है और ये तो गुरुपा ने पहले ही बता रखा है कि मैंने तुझे तब से तेरा हाथ पकड़ रखा है जब तू 11 साल की थी, तब तू भोले बाबा की बहुत पूजा करती थी। और ये बिल्कुल सही बात है संगत जी। 7 तारीख गुरुपा ने मुझे ब्लेस करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आई, बहुत परेशानियाँ, लेकिन सबसे गुरुपा ने बहुत प्यार से निकाला संगत जी, और सारे काम धीरे धीरे बनाए। अभी संगत जी कुछ परेशान, अभी जो बच्चों के लिए साथ जो परेशानियां कुछ चल रही हैं, वो भी गुरुपा के रोज मैसेज आ रहे हैं कि तू अपने बेटे के लिए परेशान मत हो, अपनी बेटी के लिए परेशान मत हो।
वो क्या परेशानी हो मेरे गुरुपा को बहुत अच्छी तरह मालूम है और संगत जी गुरुपा के बहुत टेलीपैथी मैसेज आ रहे हैं कि वो मैं सब दूर कर दूँगा, तू चिंता मत कर। तो गुरुपा अब सच में मुझे चिंता नहीं होती है, पर कभी-कभी मन उदास ज़रूर हो जाता है। तो लेकिन गुरुपा ने इतना मजबूत बना दिया है संगत जी कि अब सारी बातें मैं मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे गुरुपा हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी-कभी मैसेज ऐसे भी आते हैं कि जो मन बहुत विचलित कर देते हैं। लेकिन गुरुपा का ध्यान करती हूँ, गुरुपा आप हो तो कुछ गलत नहीं हो सकता। तो गुरुपा ने सचमुच में बहुत मजबूत बना दिया है संगत जी, इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी कल मैं शनिवार को भोले बाबा के मंदिर गई थी, तो भोले बाबा से ये अरदास करके आई कि बाबा आप रोज़ मुझे अपने मंदिर बुलाया करो और रोज़ मैं जल ही खाली आपके जल ही अर्पण कर सकूँ। वो मुझे वो सेवा दे दो बाबा। तो आज भी भोले बाबा ने अपने मंदिर बुलवाया है संगत जी। इसके लिए बाबा का बहुत-बहुत शुक्राना। वहाँ संगत जी मुझे कुछ खुशबू भी आई संगत जी, वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की थी, तो वो मेरे गुरुपा की खुशबू थी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। जब मैं घर वापस आ रही थी तो संगत जी मुझे घर के पास ही धूप की सी खुशबू आई। मैंने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई धूप का नामो-निशान नहीं था संगत जी, जैसे धूप बत्ती की खुशबू आती है ना, तो गुरुपा मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो आपकी प्रेज़ेंस थी। अगर मैं कुछ गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन उम, मैं आपको हर पल अपने अंग-संग महसूस करती हूँ गुरुपा। हर समय आपको मैं ढूँढती हूँ, हर समय, और आप दर्शन भी देते हो। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी आज जब छत पर पक्षियों को अनाज और सूरज भगवान को जल अर्पण करने के लिए गई संगत जी, तो ऊपर से कबूतरों का झुंड उड़ रहा था संगत जी, और उसमें 5 या 7 कबूतर तो व्हाइट कबूतर थे। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने सुबह-सुबह मुझे सफ़ेद कबूतर और कबूतर के झुंड के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए बहुत अनंत कोटि शुक्राना। सुबह-सुबह ब्लेसिंग देने का शुक्राना। संगत जी 2-3 दिन से चाँद में मुझे गुरुपा के उस सफ़ेद स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्राना। पहले तो मैं चाँद में ढूँढती रहती थी संगत जी, तो मुझे वो काले-काले से धब्बे दिखते थे, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये कहाँ दर्शन हो रहे हैं। फिर मैंने बहुत गौर से देखा तो संगत जी साक्षात गुरुपा के दर्शन हो रहे थे, इसके लिए बहुत शुक्राना। गुरुपा आपसे यही अरदास है कि जो आपने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है, आपकी ब्लेसिंग बनी रहे। मैं और मेरे अंकल जी हमेशा बहुत प्यार से साथ-साथ रहें, क्योंकि मुझे थोड़ा गुस्सा अभी भी आ जाता है पहले से, लेकिन गुरुपा ने बहुत गुस्सा कम कर दिया, अपनी गलती का भी एहसास होने लग गया है। नहीं तो पहले संगत जी बिल्कुल भी नहीं होता था, अपनी गलती का एहसास, और बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन अब गुरुपा ने बहुत कम कर दिया है। अभी भी गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा बिल्कुल गुस्सा शांत करवा दो, नीवा होना सिखा दो बा। आपकी बेटी आपकी सच्ची संगत बनना चाहती है गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी अभी आज भी गुरुपा का एक मैसेज था कि मैंने ये बाद में देखा था संगत जी कि एक शुक्राना ही तो माँगता हूँ तेरे से, कर दे। सुबह का वक़्त है, मैनू कनेक्ट होना है तेरे से। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। ये मैंने सुबह नहीं देखा था संगत जी, ये दोपहर में देखा था, फिर कुछ गेस्ट वग़ैरह आ गए थे, मतलब मेरी ननद वग़ैरह आ गई थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटल में हैं, तो उनसे मिलने के लिए आए थे वो लोग, तो घर पे आ गए थे तो बिज़ी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा मैं जब आरती करूँगी तब मैं गुरुपा का सत्संग भी कर लूँगी। तो गुरुपा ने अपनी ये सेवा दी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा दिल से शुक्राना है आपका। संगत जी एक इतना अच्छा मैसेज आया है, तो मैं वो आपके सामने बताना चाहती हूँ संगत जी कि एक बेटी अपने पिता के सबसे करीब होती है, तो तू भी तो पुत्र मुझसे कुछ भी माँग लिया कर, बिना सोचे। मैं तेनू निराश नहीं करना, आखिर तू तो मेरी धी है। बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। हम तो हर समय आपसे माँगते रहते हैं, हर समय। हम तो आपको क्या दे सकते हैं गुरुपा। शुक्राना करने में भी हम इतनी देर कर देते हैं, फिर भी आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो। बहुत शुक्राना पा, बहुत शुक्राना, बहुत प्यारे हो पा आप।
बहुत प्यारे हो। बस गुरुपा आपका आशीर्वाद हमेशा आपके बच्चों पे बना रहे। हमारी गलतियों को बहुत-बहुत क्षमा करना। कभी हाथ मत छोड़ना और कभी साथ मत छोड़ना। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार। हालाँकि मेरा बेटा अभी आपसे कनेक्ट नहीं है। मेरे अंकल जी और बेटी तो मानते हैं। मैं जैसे बोलती हूँ वैसे कर लेते हैं, पर बेटा नहीं मानता क्योंकि वो अपनी परेशानी में बहुत परेशान है। वो गुरुपा जानते हैं, वो गुरुपा ही सँभाल रहे हैं। अब तो मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है, तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती है और मुझे विश्वास है एक दिन गुरुपा उसे अपने से ज़रूर जोड़ेंगे, ज़रूर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जो भी मुझसे गलती हुई हो बोलने में मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। सत्संग तो इतने हैं, इतने सत्संग, रोज़ सत्संग होते हैं, पर मैं भूल जाती हूँ, तो जो मुझे याद आया मैंने बोला है। इसलिए जो भी गलती हुई हो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरे गुरुपा, प्यारे-प्यारे गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं ये सत्संग मेनका आंटी आपके प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेनका आंटी ये वाला मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। गुरुपा आपको और आपकी फैमिली को बहुत-बहुत ब्लेस करे, सारी संगत को ब्लेस करे, सर्बत का भला करे मेरे प्यारे गुरुपा। और हाँ गुरुपा, एक अरदास और है आपसे, आप अपना बहुत-बहुत बहुत ध्यान रखना गुरुपा क्योंकि आपकी हम सबको बहुत ज़रूरत है, सारी संगत को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। आप हमारे इतने कष्ट अपने ऊपर लेते हो, फिर भी आप इतने स्माइली, इतने मुस्कुराते रहते हो। आपकी मुस्कुराहट देखकर गुरुपा हम अपनी टेंशन भूल जाते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।